Hello students, welcome to biology class. So बच्चा this is your preparatory assignment. ठीक है, this is an assignment number 1. You have to learn this question answers or this chapter for your unit test. Define एंटोमोफिलियस फ्लावर क्या होता है? फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं, जिनको इंसेक्ट करते हैं पॉलिनेट. जूफोलियस फ्लावर क्या होता है? फ्लावर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, जो फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं बाय एनिमल्स जैसे बर्ड, स्क्वेल, बैट एक्सेट्रा. एनिफोलियस फ्लावर ऐसे फ्लावर जो पॉलिनेट होते हैं विंड से. हाइड्रोफिल्स फ्लावर्स ये क्रॉस पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर इन सम फ्लावर्स, ये पॉलिनेट होते हैं मतलब वाटर की हेल्प से. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. Name the type of germination, hypogel and epigel germination. What is calyx? Outermost or first hole of the flower is called calyx. What is thalamus? The pedicel continue to form a slightly swollen tip called thalamus. Thalamus क्या होता है? pedicel continue to form a swollen tip of called thalamus. आप फ्लावर में देखोगे, फ्लावर में यहाँ से टिप से स्टार्ट होता है, इस एरिया को हम ऐसा होता है, इस एरिया को हम थैलेमस बोलते हैं. 4 होल्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के 4 होल्स क्या क्या होते हैं? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. जो एंड्रोशियम होता है ये मेल पार्ट होता है, जो गाइनोशियम वो फीमेल पार्ट होता है. राइट द नेम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कौन से स्टेजेस से हो सकता है बच्चा? पॉलिनेशन से और फर्टिलाइजेशन में, प्लांट्स में. ठीक है. व्हाट इज डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनेशन? डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है? 2 टाइप के पॉलिनेशन होता है. सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है. व्हाट इज सीड कोट? सीड कोट क्या है? देयर इज अ टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द सीड विच इज कॉल्ड सीड कोट. एक टफ सीड के ऊपर एक कोटिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है सीड को, उसको बोलते हैं हम सीड कोट. 3 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है? एनिमल, विंड एंड इंसेक्ट. ये 3 एजेंट्स हैं, पॉलिनेट करते हैं जो एक जगह. एंथर से स्टिग्मा, एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं ना. अगर एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो ये 3 एजेंट्स की हेल्प से होते हैं. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट. ऐसे प्रोसेस जिसमें जो मेल गैमेट्स हैं पॉलन ग्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं, वो फीमेल गैमेट जो ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और एक न्यू सेल को फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. ठीक है बच्चा, आगे बात समझ क्या होता है फर्टिलाइजेशन. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेल गैमेट पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं, जो फीमेल गैमेट ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं और एक न्यू सेल को फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन. व्हाट आर कोटिलेडन? कोटिलेडन क्या है? ऑन रिमूविंग द सीड कोट इट रिवील द फ्लैशी पार्ट ऑफ द स्टिक. जब हम सीड कोट को रिमूव करेंगे ना, सीड कोट क्या होता है? सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टफ कोटिंग होती है उसको हम सीड कोट बोलते हैं. जब उसको हम जब फ्लैशी पार्ट सीड का रिवील करेंगे, जो फ्लैशी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोटिलेडन बोलते हैं. दिस कोटिलेडन स्टोर द फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. ये जो कोटिलेडन है ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है. किस चीज़ के लिए? जो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब छोटा सा बीज बोल सकते हैं सीड के अंदर, उसको ग्रो करने के लिए सीड के अंदर एम्ब्रियो को, उसके लिए फूड को स्टोर करता है. अंडरस्टैंड? कोटिलेडन क्या होता है? जब हम सीड कोट, जो सीड कोटिंग होती है सीड की, उसको रिमूव करेंगे तो एक फ्लैशी पार्ट रिवील होगा सीड के अंदर, उस फ्लैशी पार्ट को हम कोटिलेडन बोलते हैं. ये कोटिलेडन क्या करता है? स्टोर करता है द फूड, किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए जो सीड के अंदर ग्रो कर रहा है. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्रूट? फ्रूट क्या होता है? फ्रूट प्रोटेक्ट्स द अनडेवलप्ड सीड फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड. फ्रूट क्या करता है? जो सीड अनडेवलप होती है ना, उसको हॉट और कोल्ड वेदर से बचाता है, एनिमल से बचाता है. फ्रूट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, फॉर एनिमल्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होता है. डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट. ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट का क्या डिफरेंस है? ड्राई फ्रूट क्या होता है? द फ्रूट हुज पेरिकार्प इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 लेयर. ऐसे फ्रूट जिसका जो पेरिकार्प है वो 3
लेयर्स में डिस्टिंग्विश नहीं होता उसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट जिसका जो पेरिकार्प है 3 लेयर्स में डिस्टिंग्विश होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट, जैसे एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, इसमें ये डिस्टिंग्विश हो रहा है इसलिए उसको बोलते हैं हम फ्लैशी फ्रूट। एग्जाम्पल सनफ्लावर, एग्जाम्पल कीवी एंड बेरी। मोनोकोटिलेडोनियस सीड एंड डाइकोटिलेडोनियस सीड। मोनो मतलब जिसके में 1 कोटिलेडन होते हैं और डाइकोटिलेडन जिसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। एग्जाम्पल व्हीट, बाजरा, मैंगो ग्राम। कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं जिसमें 4 होल्स प्रेजेंट हो, मतलब कैलेक्स, कोरोला, एंड्रीशियम और गायनीशियम चारों प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। जिसमें लैक हो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल होता है और ये यूनिसेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल बेगोनिया बिलो, एग्जाम्पल हिबिस्कस, रोज। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ सेम फ्लावर में। एक ही प्लांट में 2 जो फ्लावर्स होते हैं एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स में होता है। ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड होता है, एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि वो खुद से प्रोसेस हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड होता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज चाहिए कुछ, तो विंड की वजह से, एयर की वजह से या फिर कोई इंसेक्ट्स की वजह से ये ट्रांसफर हो सकता है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन? जर्मिनेशन के लिए कौन से फैक्टर रिक्वायर्ड है? मॉइस्चर और वाटर, एयर और ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर। Okay students, learn this chapter for your unit test and your second chapter is third chapter this cell. This is also your preparatory assignment. You have to learn these question answers for your unit test. Who gave the term protoplasm? Protoplasm किसने term दिया था? J.E. Purkinje ने। Which organelles is involved in cellular respiration? कौन सा ऑर्गेनल सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है? मिटोकॉन्ड्रिया। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 1 सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, अमीबा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग क्योंकि इसमें मल्टी सेल्स होते हैं। टेल हु कॉइन द टर्म सेल? सेल किसने कॉइन किया था? रॉबर्ट हुके ने। विच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल? किसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। नेम द ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली। ऐसी ऑर्गेनल जो सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। सेंट्रोसम, ये प्लांट सेल में नहीं होते, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी क्या? ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो कि सेल की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोन? सेल साइज इज मेजर इन यूनिट कॉल्ड। जो सेल का साइज है उसको हम किसके साथ मेजर करते हैं? माइक्रोन के साथ मेजर करते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ मिलीमीटर, इतने छोटा होता है। डिफाइन द टर्म प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? द ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल इज प्लास्टिड। ऐसे ऑर्गेनल जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। यूनिसेलुलर, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल। एक से ज़्यादा सेल हो किसी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल के अंदर उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट डू द क्लोरोप्लास्ट कंटेन? क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी की वजह से जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के लीव्स दिखते हैं प्लांट्स की। डिफाइन द टर्म क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन बाय द न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। व्हाट इज सेल ऑर्गेनल? टाइनी स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। हमने पढ़ा था ना सेल को, जैसे मिटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो ये सब क्या है? छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, एम्बेडेड होते हैं। शॉर्ट आंसर्स। राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी आर अ लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। जो लिविंग थिंग्स हैं
वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बनी रहती है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। जो सेल क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं लिविंग बीइंग के। जो सेल होते हैं बेसिकली केमिकल कंपोजिशन उनका सेम होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी सेम होता है। ऑल न्यू सेल अराइजेज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल बनते हैं, जो पुराने सेल की ना डिवाइड होते हैं एक सेल और एक न्यू सेल में बनते हैं। वाई लाइसोसोम, क्यों लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? अंडर सम सर्कमस्टांसेस लाइसोसोम रिलीज एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट अदर सेल ऑर्गेन्स। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो लाइसोसोम कहते हैं ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को खा जाते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब डाइजेस्ट हो जाते हैं उस एंजाइम्स की वजह से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। वाई इज मिटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको हम? मिटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज फूड बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। मिटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके और एनर्जी रिलीज करता है। किस फॉर्म में? अजीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। डिफाइन द टर्म न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? The small spherical dark colored body usually located in the center of the cell। एक सेल है, सेल के अंदर डार्क कलर का छोटा सा स्फेरिकल कलर डार्क कलर्ड बॉडी यूजुअली जो सेल के सेंटर में होता है, बीचों बीच होता है। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट ऑफ द सेल विच रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस, बहुत सारे रेगुलेट और कोऑर्डिनेट वेरियस प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की, ये आउटर कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ये फ्रीली परमेबल लेयर होती है, ये सेलेक्टिव परमेबल लेयर होती है। मतलब यहाँ पर जो सेल वॉल में फ्रीली परमेबल होता है, एंट्री और एग्जिट हो सकते हैं, इसमें ये सिलेक्टिव चीज़ें ही एंटर हो सकती है। ये रेजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है सेल को, ये स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये प्लांट और बैक्टीरियल सेल में होता है, ये फाउंड होता है बोथ एनिमल और प्लांट सेल में। नाउ प्लांट सेल और एनिमल सेल। द साइज ऑफ द प्लांट सेल इज लार्जर विद डिस्टिंक्ट आउटलाइंस। जो साइज होता है प्लांट सेल का वो लार्जर होता है डिस्टिंक्ट आउटलाइन से। द साइज ऑफ द एनिमल सेल स्मॉलर विथ लेस डिस्टिंक्ट आउटलाइन। जो डिस्टिंक्ट आउटलाइंस होती हैं, डिस्टिंक्ट आउटलाइन से जो साइज होता है एनिमल सेल का वो स्मॉलर होता है, यहाँ पर जो साइज होता है प्लांट सेल का वो लार्जर होता है। ये प्लास्टिड कंटेन करते हैं, ये डू नॉट, इनके पास प्लास्टिड नहीं होता है, क्योंकि मैंने बोला था जो प्लास्टिड है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इनमें सेंट्रोसम नहीं होता है, जो सेंट्रोसम होता है सिर्फ एनिमल सेल में होता है। लार्ज वैक्यूल होता है क्योंकि फूड को स्टोर करते हैं। स्मॉल और टेम्पररी वैक्यूल होते हैं यहाँ पर। लाइसोसम्स नहीं होते हैं, दे हैव लाइसोसम्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में लाइसोसम होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर यूनिट टेस्ट एंड चैप्टर नंबर 4 for your oral test. Okay, learn chapter number 4 for your oral test. Thank you and have a nice day.